इब्रानियों 11 बाब 6 आयत छोटी आयत नहीं है, ये आयत लंबी है, ये बीच में से काटी गई है। इसका पहला स्टेप आप पिछली मरतबा सुन चुके, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। खुदा को पसंद आना ईमान के बगैर नामुमकिन है। इसका अगला स्टेप जो शुरू होता है, जिनकी जिंदगियों में ईमान भर जाता है, जो खुदाउन अपने खुदा का अपना चुपान मानते हुए उसकी रहनुमाई में चल पड़ते हैं, उनकी जिंदगी में अगला लेवल शुरू होता है। आमीन। 11वां बाब 6 आयत इब्रानियों की वही आयत जो मुकम्मल होती है कब, किस तरह का ईमान खुदा देखना चाहता, किस लेवल को आगे देखना चाहता। लिखा गया है 6 आयत में, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है खुदा के लिए भी कि उसे पसंद करे जिसके अंदर ईमान नहीं, और उस शख्स के लिए भी जिसके अंदर अच्छा ईमान नहीं। और कौन सा खुदा ईमान देखना चाहता, लिखा खुदा कलाम में, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए, और इस ईमान में आप जीते। बोले हालेलुया। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु यहाँ पे मौजूद है। बोले हालेलुया। इसी ईमान में लोग इकट्ठे होते हैं कि खुदावंद जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां पे मैं मौजूद हूं। इस बात पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए ईमान लाने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और जो मौजूद है उसके लिए जोर तालियां। और जो मौजूद है वो हमारा खुदा है। लेकिन अगला लेवल जो है, उस लेवल के अंदर बाज़ औक़ात कलीसिया आती नहीं, आयत के आखिरी हिस्से को मिस करती है। यहां तक तो ईमान है कि खुदावंद मौजूद है, यहां तक तो ईमान है कि खुदावंद मेरा खुदा है, लेकिन खुदावंद कादर खुदा अगले लेवल में देखना चाहता है। और अगला लेवल कहता है कि ईमान लाने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस गवाही नहीं देता, खुदा का कलाम गवाही नहीं देता कि यीशु के पास कोई आया हो और यीशु के पास अपनी उसी हालत के अंदर वापस गया हो। नहीं, बाइबल मुकद्दस कहता है कि 12 वर्ष की बीमार आई अपनी बीमारी से और शिफा पाके गई, खुदा के नाम को जलाल देते हुए गई। बर्तमाई ने पुकारा ईमान से खुदावंद को, बर्तमाई ने, अंधे ने, जिसको पता नहीं यीशु इधर है उधर है, पुकारा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह के पास आया। अंधा आया लेकिन आंखें देखता हुआ यीशु मसीह के चरणों में खड़ा हो गया। हालेलुया। इस लेवल के अंदर ईमानदार जाना नहीं चाहता, ईमानदार आना तो चाहता, ईमान तो रखना चाहता कि वो मौजूद है, लेकिन उसे फायदा नहीं उठाना चाहता। वो जिंदगियों के हालात बदलने वाला है, वो जिंदगियों में बरकतें देने वाला, लाजों को अच्छा करने वाला है, और इस ईमान में लोग जीना नहीं चाहते, इस आयत को मुकम्मल नहीं करना चाहते, अपनी बीमारियों में गिरफ्तार रहना चाहते हैं, बीमारियों की आगे गवाहियां देना चाहते हैं, इस ईमान में नहीं जीना चाहते कि खुदा बदला देने वाला है। इसलिए ईमानदार को सोचना चाहिए कि काश मेरा ईमान उस 12 वर्ष की बीमार औरत जैसा बन जाए, काश मैं उन 10 कोड़ियों की मानद बन जाऊं जिन्होंने यीशु मसीह का कहा माना ईमान के साथ, के जो यीशु का कहा मानेगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि यीशु की गवाही से भरेगा। हालेलुया। रास्ता में ही थे कि शिफा पा गए। अंधे ने पुकारा और आंखों से बीना हो गया। बोले हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज इस कलीसिया को
इस ईमान में खड़ा होने की जरूरत है ताकि खुदा पसंद करे मेरी जिंदगी को, मेरे घर के हालात को खुदावंद अच्छा करे और खुदावंद कहे कि इसने इस आयत को मुकम्मल कर दिया, इसने इस आयत को मुकम्मल उसका फायदा उठा लिया। क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो जो खुदावंद को पसंद आते हैं वो खुदा से मौजा पा जाते हैं, मौजा पाके जाते हैं। खुदावंद फिक्र करता है, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे जाएं, मैं चाहता हूं कि ये शेर होके जाएं, मौजा पाके जाएं। अपना हाथ उठा के कहे, खुदावंद मैं इस ईमान में जीना चाहता हूं, मुझे इस ईमान में आगे बढ़ा, अगले लेवल में लेके चल। आमीन। 11वें बाब का आगाज किससे होता है? पहली आयत से। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हमारा ईमान है कि यीशु यहाँ पे मौजूद है, अपनी आंखों से नहीं देखते, लेकिन हमारा ईमान है कोई यहाँ पे मौजूद है। ईमान उम्मीद की ही चीजों का एतमाद है, अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा का कलाम गवाही दे रहा है, खुदा कलाम कह रहा है कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने। आमीन। हमें नहीं पता कैसे बने, हम उस वक्त थे नहीं, लेकिन इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदाओं ने कहा कि हो जा तो हो गया। खुदाओं के लोग शागिर्द कहा करते थे, उठ यीशु नासरी के नाम से, और शिफा मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनका खुदावंद ऐसा करता था। खुदावंद कहता था कि आंधी तूफान थम जा, और आंधी तूफान थम जाते थे। खुदावंद के शागिर्द, खुदा के लोग जो कहते थे, खुदा उनके ऊपर स्टैंड करता था। आज कलीसिया स्टैंड नहीं कर रही, अपने मुंह से ईमान से बोल नहीं रही। खुदा ने ईमान से ही, बाइबल में लिखा गया है, ईमान के तल्लक से, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, और ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजराने। दोनों के ईमान में डिफरेंस है। खुदा का कलाम इब्रानियों 11 बाब बयान कर रहा है, कुर्बानी दोनों की है। चर्च में बेशुमार आते हैं, चर्च में बेशुमार आते हैं, लेकिन ईमान में डिफरेंस है। एक ही कुर्बानी कबूल हो रही है और एक ही रद्द हो रही है, लेकिन जिसकी कबूल हो रही है, ईमान ही से हाबिल काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। 5वीं आयत, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। बोले हालेलुया। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। क्यों? ताकि मौत को ना देखे। क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। कौन पसंद आया? हनूक, जिसके बारे में लिखा गया है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और जो खुदा के साथ साथ चलता है खुदा को पसंद आता है, खुदा उसे कभी नहीं छोड़ता। आमीन। हनूक जिंदा खुदा के ज़िम्मे उठा लिया गया, क्योंकि यह खुदा को पसंद आया, उसका ईमान खुदा को पसंद आया, उसका खुदावंद के हुजूर चलना खुदा को पसंद आया। आमीन। और खुदावंद का पसंदीदा हनूक, खुदा ने उसको जिंदा उठा लिया। हालेलुया।
खुदा को पसंद आया। और खुदा कलाम कहता है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बात पर जो उस वक्त तक नजर न आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। अपने घराने के लिए आएगा तूफान, आएगा तूफान। इस जमीन का खात्मा मेरे सामने आ गया, मैं इनको बनाने से मलूल हुआ, इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तू कश्ती बना, तू कश्ती बना। किसके लिए? अपने लिए, अपने खानदान के लिए। उसने ईमान से कश्ती बनाई, जबकि पानी का भी नामो निशान नहीं, अभी बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, क्या नूह तू क्या कर रहा है, ये किस काम पे लगा है? लेकिन खुदा जो कलाम करता है वो कलाम पूरा होता है। नूह ने कश्ती बनाई और आज ईमानदारों को अपने लिए, अपने खानदान के लिए कश्ती बनाने की जरूरत है। कोई मां बर्दाश्त ना कर पाएगी कि उसका बेटा आग में जल रहा है। अब तू ना हमारी तरफ आ सकता है और ना हम तेरी तरफ जा सकते हैं। नूह ने कश्ती बनाई, फायदा पहुंचा उसके खानदान को। बोले हालेलुया। जो उसे नजर ना आता था अभी, लेकिन उसे ईमान से कश्ती बनाई, खुदा की हदायत पाकर, खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव की कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से। बोले आमीन, बोले आमीन। वारिस हुआ, नूह वारिस ठहरा, अपने खानदान के बचाव का वारिस बना। तू और तेरा घराना निजात पाए, उस कश्ती की गवाही मौजूद है। खुदा को पसंद आया तमाम रूह जमीन के ऊपर नूह और नूह का खानदान, और फायदा पहुंचा नूह को। बगैर ईमान के, मेरे साथ बोले, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन कौन पसंद आया? जिसने कश्ती बनाई, खुदावंद की हदायत पाकर उसने कश्ती बनाई और बच गया, अपने खानदान समेत बच गया। ईमान ही के सबब से इब्राहिम बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने को था। अगरचे जानता ना था कहां जाना है, खुदा कहता है जाना है तो फिर जाना है। हालेलुया। आज ईमानदार सोचता पहले कि जावा कि ना जावा, की फायदा मिलेगा उसे ना। खुदा कहता कि चल, अपने नातेदारों को छोड़ के चल, मैं तुझे वादा की सरजमीन दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, कसर की औलाद दूंगा, जबकि खुद अभी उसके पास कुछ भी नहीं। इब्राहिम चल पड़ा उस मिरास को पाने के लिए। अगर जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। इब्राहिम के लिए जोर तालियां। ईमान ही से सारा ने, जो कि इब्राहिम की बीवी थी, ईमान ही से सारा ने सारा हमला होने की ताकत पाई। एक बूढ़ी औरत खुदावंद जब दे तो सब कुछ होने पे कादिर है, सब कुछ हो सकता है। बोले हालेलुया। कोई बंदा अपनी कमजोरियों को ना देखे कि मेरे पास ये है, मेरी सेहत ये है, मेरे साथ ये है, खुदा मेरे लिए करेगा। खुदा करने पे आए तो सब कुछ करने पे कादिर है। अगर खुदा को वो ईमान पसंद आ जाए तो खुदा देने पे कादिर है। हालेलुया। सारा बुढ़ापे की उम्र में औलाद पाने की कुव्वत पाई, ताकत पाई। क्यों? इसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। जो वादा करने वाले को सच्चा जानता है उसे ले लेता है। आमीन। और हम खुदा उनको सच्चा जानते हैं कि उसने कहा राह हक पर जिंदगी अल्फा ओमेगा खुदा मैं हूं। तो फिर हमें अगले लेवल में चलना चाहिए कि वो हमें बदला देता है।
हमारी कमजोरियों को दूर करता है, मेरे हालात बदलता है। बदलेगा, क्यों बदलेगा? इसलिए कि वो सच्चा है। बोले आमीन। उसने उसको सच्चा जाना, अपने खुदा को सच्चा जाना। सारा की बात है ये, और खुदा ने उसे इसहाक की बरकत दी। खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि ईमान ही से इब्राहिम ने आज़माइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, हालांकि जानता था कि खुदा का वादा भी इसी के साथ है, जिससे तू प्यार करता है कुर्बान कर दे। ईमान की कड़ी है आगे। आज लोग अपने टिकटॉक कुर्बान नहीं करना चाहते, अपने मोबाइल के अंदर जो जो कुछ भेजते उसको देखने के लिए कुर्बान नहीं करते, और खुदा से लेना चाहते हैं। इब्राहिम खुदा से प्यार करने वाला, उसके हुक्म की ताबेदारी में चलने वाला वक्त आता है, खुदा उसे बेटे की कुर्बानी मांगता है। कुर्बान कर दे इसको मेरे लिए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। बोले हालेलुया, आमीन। और देखें बेटा भी साथ चलने को तैयार है। ये नहीं कहने को तैयार कि मैं तो बाजी अपने काम करने तुमसे जाओ ना, बाप की ताबेदारी बेटे की जरिए से पूरी होती है, बेटा भी साथ में शामिल है। बोले आमीन, हालेलुया। इब्राहिम ईमान से ही आज़माइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, जिसने वादों को सच मान लिया था, वो उस अकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था, इसहाक की तेरी नस्ल कहलाएगी। यह है ईमानदारों की जिंदगी। आगे से हिलो हिज्जत नहीं, आगे से कुछ सवालों जवाब नहीं। क्यों करूं जी, इस बुढ़ापे की उम्र में खुदावंत ने दिया, रहम नहीं हो सकता? दुआ मांगी जा सकती थी, लेकिन खुदावंत के कलाम में जो खुदा कहता है, आगे दुआ नहीं ताबेदारी खुदा पसंद करता। बोले आमीन, हालेलुया। इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने से भी बाज ना आया, और खुदा कलाम कहता है कि बरक, शमसून, इफ्ता, दाऊद, सैमुअल नबियों का हवाल हम सब जानते हैं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया। शेरों के मुंह बंद हो गए, आग की जल्दी, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर बने, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया। ईमान से बोले हालेलुया। इसलिए कि जो खुदा को इस ईमान में पसंद आएगा, खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें भर देगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान लाने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और आज वो मौजूद आपकी जिंदगी में से कमजोरियों, बीमारियों को हटाने पे कादर। बोले आमीन, आमीन। जे अपना ध्यान दवाइयां दी रहा ते खुदा कुछ नहीं करेगा, खुदा कुछ नहीं करेगा। खुदा के कलाम में लिखा दवाइयां उस बीबी ने की दित्तियां, कमजोरियां वधातियां, मौत के करीब ले गईयां, लेकिन यीशु का पल्लू छुआ तो शिफा पाई। आमीन, आमीन। और आज ईमान की हालत में हमने आगे चलेंगे और अपने ईमान को खुदा उनके हुजूर में पसंदीदा करार देंगे। याद रखें आपके मसीह के बारे में क्या लिखा गया है, कि आपका मसीह, आपका खुदावन क्या गवाही दे रहा है। अगर उसकी गवाही की इज्जत करते हुए आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, तो उसकी गवाही खड़े होकर सुने। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसके 29वीं आयत, खुदावंद यीशु फरमाते हैं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है।
हालेलुया। जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता रहा जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है। फिर बाप ने मुझे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। बाप के लिए और यीशु के लिए, जो यीशु खुदाओं को पसंद आता रहा, उसके कहे के मुताबिक अपने बाप की ताबेदारी करता रहा। बाप बेटा लड़बुद उसके लिए जोर उतार। आमीन। और आज जब आप मेज के पुराने को है, खुदाओं की मेज के ऊपर इस ईमान में जीने के लिए कि यीशु कहता है कि जो मेरे गोश्त में से खाता वो मुझ में कायम रहेगा और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो मेरे गोश्त में से खाता, जो मेरे खून में से पीता। आज आप इस ईमान के साथ इस रोटी को ले कि मेरे यीशु का गोश्त है, मेरे यीशु का लहू है। इस ईमान के साथ सारा जैसा ईमान रख ले, 12 वर्ष की बीमार औरत जैसा ईमान रख ले, उस अंधे बर्तमाई जैसा ईमान रख ले, जिनका ईमान बाइबल उसमें से आपने सुना, इब्राहिम जैसा ईमान रख ले, इसहाक जैसा ईमान रख ले। ईमान से भरे, उनको तो शायद कुछ और मिला, इधर तुम्हें यीशु मिला। हालेलुया। अपने बाप का ताबेदार मिला और खुदा से वो नाम बख्शा जो सब नामों से आता। खुदा शुक्र खुदा कि तुम्हें इस हालत में पसंद करता है कि हम ईमान के साथ मेज के ऊपर आए, अपने बदन के अंदर खुदा तेरी शिफा को पाए, हमारे अंदर से तेरी खुशबू दूसरों तक पहुंचे, तेरे गोश्त की खुदाओं खुशबू दूसरों तक पहुंचे, तेरी गवाही बने। खुदा इस शीरे को मसा कर, जब तेरे लोग पीते तेरे खून को खुदा समझ पिए, याद रखते हुए कि मेरे खुदाओं ने मेरे लिए अपना खून बहाया, मेरे लिए वो तोड़ा गया। बस मेरे मालिक से रोटी के ऊपर और इस खुदाउन शीरे के ऊपर तेरा जलाली हाथ चाहता हूँ। आज जब तेरे लोग तेरे मेज के ऊपर आए, आज एक नए ईमान के साथ आए, कि इस रोटी खाने के सबब से, इस आज यीशु के खून को पीने के सबब से मेरे अंदर से बीमारी जाएगी, मेरे अंदर से कमजोरी जाएगी। खुदा मेरी जिंदगी में आज एक कसर से काम कर दिया है और करेगा, और मेरी गवाही यीशु के जलाल के लिए हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा की ताली बजाते हुए हालेलुया। तशरीफ रखिए।